शुरुआत इस वक्त विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं। एशियाई बाजार मिलीजुली शुरुआत कहेंगे क्योंकि एसडीएक्स निफ्टी में हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ ट्रेड्स खुलते हुए करीब 40 अंकों की बढ़त आप यहां पर जरूर देख पाएंगे। 17,800 के पार इस वक्त एसडीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ, लेकिन कोरिया और जापान के बाजार में हम देख रहे हैं करीब 1% तक की बिकवाली का दबाव। तो क्लियरली मिक्स सेंटिमेंट्स एशियन मार्केट से इस वक्त नजर आ रहे हैं। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, Q3 के जीडीपी डेटा जो आते हुए दिखे एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहे, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहा जो कि अमेरिकी बाजार में देखने को मिला। और बढ़त के साथ ही अमेरिकन मार्केट्स में हमने कामकाज देखा, लेकिन ठीक उसके बाद हमने देखा कि मेटा के कमजोर नतीजे भी आए और उसने अमेरिकन मार्केट्स का मूड जो है कुछ हद तक बिगाड़ा। इस वक्त जो टॉप टेक्नोलॉजी अर्निंग्स यूएस मार्केट्स में आ रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट है जो कि लगातार वहां पर हम देख रहे हैं। और मेटा के कमजोर नतीजों के ठीक बाद हमने देखा कि नैस्डैक में और साथ ही एसएनपी में बिकवाली का दबाव जो है वो हावी होता हुआ दिखा और नैस्डैक में सबसे ज्यादा गिरावट जो है हावी रही करीब 200 अंकों की। वहीं डाउ में भी दिन की ऊंचाई से बिकवाली जरूर दिखी, लेकिन करीब 194 अंकों की बढ़त के साथ डाउ ने क्लोजिंग दिखाने में कामयाबी देखी। तो क्लियरली डाउ कह सकते हैं हरे निशान के साथ ऊपरी स्तरों से बिकवाली देखने के बाद भी क्लोज हुआ, लेकिन नैस्डैक और एसएनपी में रिजल्ट हैवी जो सेंटिमेंट्स थे वो हावी होते हुए नजर आए। आइए विदेशी बाजार के संकेतों में और क्या कुछ है खास, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, जीडीपी के डेटा कैसे रहे और साथ ही कमोडिटी मार्केट्स का हाल समझते हैं पूजा त्रिपाठी से। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। काफ़ी कुछ आपने भी बताया कि नतीजों का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है कल के बाज़ार में, और बाकी काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से यूएस बाज़ार में हमने देखा कि उतार चढ़ाव बना हुआ था। हालांकि क्लोजिंग जो हुई है डाउ जोन्स की वो चौथे दिन भी लगातार हरे निशान में ही हुई है 190 अंक ऊपर, लेकिन उस बीच भी हमने देखा कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बना हुआ था। बाजार को सपोर्ट मिला है जीडीपी के आंकड़ों से। 2 तिमाही की गिरावट के बाद हमने देखा कि यूएस में जो जीडीपी के आंकड़े थे वो 2.6% की ग्रोथ वहां पर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट सुधारने का काम किया। महंगाई को लेकर जो भी दिक्कतें, कंसर्न्स चल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगता हुआ नजर आया। एक रिलीफ रैली हम कह सकते हैं देखने को मिली। लेकिन उसके बाद जो 10 साल के ट्रेजरी यील्ड्स भी थे इस आंकड़े आने के बाद 4% के नीचे ये आंकड़ा वहां पर भी देखने को मिला। लेकिन उसके अलावा नतीजे भी काफी सारे थे जिसका कि इम्पैक्ट नजर आ रहा था यूएस मार्केट में। हमने देखा कि मेटा के रिजल्ट्स आए, उसके बाद अमेजॉन के भी अनुमान से कमजोर नतीजे और गाइडेंस आए, जिसकी वजह से नैस्डैक में करीब 1.5% से ज्यादा की गिरावट हमने देखी। एप्पल के नतीजे भी आए कल और अनुमान से बेहतर रहे एप्पल के नतीजे, लेकिन आईफोन के आई की अगर बात करेंगे तो वहां पर अनुमान से हल्की कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल जो नंबर थे वो अनुमान से बेहतर थे। इस वजह से हमने देखा कि गिरावट आई एप्पल के शेयर में, लेकिन उसके बाद निचले स्तरों से रिकवरी भी देखने को मिली। तो रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन भी काफी ज्यादा था और जीडीपी के आंकड़ों का भी असर कल मार्केट में देखने को मिला। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कुछ संभलते हुए अमेरिकी बाजार नजर आए। यूरोप के बाजारों में देखेंगे तो वहां पर भी काफी सारे डेवलपमेंट हुए हैं। ऊपरी स्तरों पर बंद हुए, वहां पर भी कुछ शेयरों से सपोर्ट मिला। ऑयल एंड गैस शेयरों से सपोर्ट मिला। ईसीबी ने ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी कर दी है, ये भी एक डेवलपमेंट वहां पर हुआ, जिसके चलते हमने देखा कि निचले स्तरों से एक तेजी आई थी। हालांकि नतीजे वहां पर भी आ रहे, एक के बाद एक क्रेडिट स्विस के काफी कमजोर नतीजे आए, उसके बाद शेयर में 18% की गिरावट हमने देखी और तमाम बैंकिंग शेयर जो थे वहां पर भी कल हमने कमजोरी देखी। तो यूरोप के बाजारों में भी नतीजों का और ईसीबी बैठक का एक्शन था। अन्य संकेतों की बात करेंगे तो डॉलर इंडेक्स में हल्की तेजी आई, 110 के ऊपर इस वक्त दिखाई दे रहा है डॉलर इंडेक्स, और डॉलर इंडेक्स में जो हल्की मजबूती आई उसके चलते हम देख रहे हैं कि सोने में ऊपरी स्तरों से हल्की नरमी यहाँ पर देखने को मिली और इस वक्त देखिए 1666 के पास सोना कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल पर नजर रखिए, यहाँ पर एक तेजी आई है क्योंकि यूएस से में जो क्रूड एक्सपोर्ट्स के आंकड़े हैं वहां पर बढ़त हुई है और ये भी सेंटिमेंट्स सुधारने का काम कर रहा है। एक मजबूत मांग की बात की जा रही है, जिसके चलते हमने देखा कि कच्चे तेल में भी हल्की रिकवरी देखने को मिली। तो ये तमाम संकेत हैं आज के बाजार के लिए। काफी मिक्स्ड क्यूज इस वक्त देखने को मिल रहे हैं आज भारतीय बाजारों के लिए। अब देखना होगा कि आज किस तरह का परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिलता है। हालांकि कल की एक्सपायरी तो अच्छी थी, अब देखना होगा कि वो तेजी कितनी कंटिन्यू रहती है। जो क्यूज मिल रहे हैं वो काफी मिले जुले हैं। तो यहाँ पर ग्लोबल सेंटिमेंट्स तो मिक्स हैं, लेकिन
इन मिले जुले क्यूज के बीच भारतीय बाजार की स्थिति आज कैसे दिखेगी ये समझते हैं और आगे बढ़ते हैं और स्ट्रैटेजी की तरफ भी रुख करते हैं। उससे पहले एक बार आपको बता दें एफआईएस डीआईएस का एक्शन क्या है। सरप्राइजिंगली एफआईएस की बड़ी खरीदारी के आंकड़े इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं। कैश मार्केट में एफआईएस ने कल 2818 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं डीआईएस ने उसके सामने 1580 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार की अगर बात करें 4104 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स में होती दिखी है और 17261 करोड़ का आंकड़ा बाइंग का इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस की तरफ से आता हुआ। तो क्लियरली एफआईएस की 2818 करोड़ की कैश मार्केट में जो खरीदारी के आंकड़े हैं इसे वॉच आउट करना होगा, क्योंकि जहां पर हम छोटे खरीदारी के आंकड़े देख रहे थे, एक बड़ा नंबर फिगर इस वक्त आता हुआ कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से ऑन बाय साइड इस वक्त नजर आ रहा है।